नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के यूपी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसका असर दिल्ली के जंतर मंतर पर देखा जा सकता है। यूं तो ये नाम दिल्ली से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनका लोकसभा क्षेत्र यूपी है। यूपी का वो क्षेत्र जो देवी पाटन मंडल का हिस्सा है, जिसे सीएम योगी के प्रभाव क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ये नाम बृजभूषण शरण सिंह का है, जो इस वक्त यौन शोषण के विवादों में घिरे हुए हैं। नाम इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि आरोप देश की उन ओलंपियंस ने लगाया है जो कॉमनवेल्थ गेम से लेकर ओलंपिक खेलों तक बृजभूषण शरण सिंह की अगुवाई में ही डेलीगेशंस में जाती रही हैं। ये आरोप है कि महिला रेसलर्स का यौन शोषण किया जाता है। यौन शोषण करने की जगह वो स्पोर्ट्स कैंप बताए गए हैं जहां पर गेम्स की तैयारी कराई जाती है। लेकिन इस पूरे मामले की टाइमिंग को लेकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम बीजेपी समर्थकों ने कई सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो राजनीतिक भावना से प्रेरित है। अंदर की खबरें ये कहती हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बीजेपी के दो धड़ों की लड़ाई है। सबसे बड़ी लड़ाई उन दो धड़ों की जिसमें एक धड़ा बृजभूषण के साथ है, दूसरा उनके खिलाफ। राजनीतिक दुर्भावनाओं से ग्रसित होने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के तमाम समर्थकों ने यह बात कही है कि बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी टाइमिंग मोदी सरकार के प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार के पहले की है। अब इस पूरे मामले को देखें तो यह समझ में आता है कि यह पूरा सीन बना कैसे। दिल्ली में तमाम ओलंपियंस ने आरोप लगाया कि बृजभूषण शरण सिंह ने कई स्पोर्ट्स कैंप में महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया है। बीजेपी के समर्थकों का कहना है कि अगर ऐसा था तो ये बात पहले क्यों नहीं कही गई। दूसरा सवाल ये है कि बृजभूषण शरण सिंह को इस वक्त क्यों परेशान किया जा रहा है। अतीत में तमाम पृष्ठभूमि जोड़ी जा रही है। एक बात ये कही गई है कि उन्होंने बाबा रामदेव और देश के कई और रसूखदार लोगों के खिलाफ बयान दिए, जिसके बाद उन्हें घेरने के लिए इस तरह की साजिश कराई गई। दूसरा पक्ष ये भी है कि बृजभूषण शरण सिंह बीते कई दिनों से देश की सरकार में मंत्री बनने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश से 3 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने की बात कही जाने लगी, बृजभूषण शरण सिंह का नाम इस लिस्ट में प्रमुखता से आया और इसके बाद उनके ऊपर यह आरोप लगाए गए कि वो यौन शोषण करने में शामिल रहे। इस पूरे मामले को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जांच कराई जानी चाहिए और अगर जरूरी हुआ तो वो हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार है। लेकिन सभी ने यह कहा है कि बृजभूषण जो कि केंद्र में मंत्री बनने के लिए लॉबिंग कर रहे थे, ये पूरा मामला इसलिए भी उठाया गया ताकि उनके राजनीतिक करियर पर सवाल लगाए जा सके। यह भी कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह लंबे वक्त से दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में थे, बीजेपी के तमाम नेताओं के संपर्क में थे और वो इस तैयारी में थे कि केंद्र सरकार में खेल मंत्रालय किसी तरह से उनके पास आ जाए। बृजभूषण शरण सिंह एक लंबे वक्त से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं। वो ये चाहते थे कि दिल्ली में खेल मंत्रालय उनके अधीन आता है तो आने वाले समय में कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स के लिए वो रेसलर्स की तैयारी करा पाएंगे। लेकिन इसके पहले ये आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। अब माना जा रहा है कि आने वाले समय में इंडियन रेसलिंग एसोसिएशन की बैठक होगी जिसमें बृजभूषण अपना इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन भविष्य की राजनीति ये है कि बृजभूषण शरण सिंह को 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ना था, उस पर फिलहाल संकट है। इसके अलावा अगर कोई मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो बृजभूषण की छवि पर लगा दाग इसमें उनकी मुश्किलें पैदा कर सकता है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये सब जांच का विषय है। महिला खिलाड़ियों ने जो बात कही है वो बेहद गंभीर है और उसकी एक गहन जांच कराने की आवश्यकता है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो ये बात जरूर बताते हैं कि अगर ये राजनीति से प्रेरित हैं तो देश में खेल बिरादरी के ऊपर किस तरह का असर पड़ेगा। और अगर ये बातें राजनीति से प्रेरित नहीं है तो वो माँ बाप जरूर डरेंगे जो अपनी बेटियों को इस तरह के खेलों में भेजना चाहते थे। उत्तर प्रदेश की और बड़ी खबरों के लिए फिर से हाजिर होंगे। देखते रहें नवभारत टाइम्स।